हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, फाइन, ऑल राइट। बच्चों, आपने कल क्या पढ़ा था? द गवर्नमेंट चैप्टर में फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस किस लेवल पे वर्क करती है। गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं इंडिया में, जो कि अलग अलग लेवल पर वर्क करती है, और उस लेवल पे, उसके लेवल के अंडर में कौन कौन से वर्क्स आते हैं। वर्क्स एट थ्री लेवल्स पे स्टूडेंट्स वर्क करती है हमारे गवर्नमेंट इन इंडिया। फर्स्ट लेवल है बच्चों सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल बोलते हैं जिसको। सेकंड लेवल है स्टेट लेवल। और थर्ड लेवल है लोकल लेवल। सबसे फर्स्ट है बच्चों सेंट्रल लेवल। इसमें एंटायर कंट्री, समझ गए बच्चों? सेंट्रल लेवल जिसमें कि सेंट्रल लेवल जिसमें कि हमारी पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि कैबिनेट मेंबर्स है, पार्लियामेंट्री है हमारी, उसमें एमपीज हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। सभी लोग जो होते हैं सेंट्रल लेवल के अंडर में आते हैं। होल कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है और इसके लिए जो डिसीजन लेती है हमारी पूरी कंट्री के लिए, उसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। इसको यूनियन गवर्नमेंट और बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट। इसके वर्क्स क्या होते हैं? वर्क्स होते हैं फॉरेन अफेयर देखना, मतलब विदेशों से जो संधि होती है, जो बातचीत होती है, वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट करते हैं। जैसे विदेश मंत्री वगैरह होते हैं, है ना, सेंट्रल लेवल पर ही। और स्कूल कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो होता है पूरा, एजुकेशन बोलेंगे जिसे, एजुकेशन एंड बैंकिंग, जो बैंक्स के वर्क होते हैं, और करेंसी, हमारे नोटों का जो काम होता है, मीन्स कौन सी करेंसी देश में चलेगी, कौन सी करेंसी नहीं चलेगी, इसका डिसीजन भी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ही करती है। जैसे कि आपको याद होगा कि एक बार हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी ना, तो ये सब डिसीजन कि कौन सा नोट बंद होगा, कौन सा नोट चलन में आएगा, कितने क्या पैसे हमारे देश में आएंगे, क्या बनेंगे, ये सब डिसीजन जो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बैंक का काम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और फॉरेन अफेयर्स। ऑलराइट स्टूडेंट, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना स्टूडेंट, इसमें चीफ मिनिस्टर वगैरह, चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं। ये भी पूरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है। ये सबऑर्डिनेट नहीं होती, मतलब उसके इशारों पे काम करने वाली नहीं होती। सेंट्रल लेवल के कहे के अनुसार स्टेट लेवल की गवर्नमेंट वर्क नहीं करती। राज्यों की सरकारें, मीन्स राज्यों की जो सरकारें होती है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी खुद के कैबिनेट मेंबर्स हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, जैसे विधानसभा है ना, स्टेट लेवल की अलग से होती है और अपना अलग इंडिपेंडेंटली डिसीजन
लेती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकती। जैसे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, है ना, सबकी गवर्नमेंट अलग अलग, ऐसे उत्तर प्रदेश की है, आसाम है, हरियाणा, पंजाब, ये सब अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है और वो अपने लेवल पर ही डिसीजन लेती है। इनका वर्क क्या होता है? टैक्सेस लेना। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है? टैक्स लेना, और जो जनता होती है अपने स्टेट के अंडर में ही, जो उनकी प्रजा होती है, उनके लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कोई भी डिसीजन लेना। तो टैक्स, एजुकेशन वर्क भी इनका होता है, पुलिस एंड लॉ, जो लॉज का वर्क है, लॉज वर्क, ये सब गवर्नमेंट देखती है। इसके अंडर में पुलिस वगैरह और लॉज वर्क जो देखने का काम स्टेट लेवल के अंडर में आता है। इसकी खुद की पुलिस होती है, जो कि इससे क्राइम वगैरह रोकने के लिए स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को काम आते हैं। और खुद का ही एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जिसमें कि जनता अपने कोई भी अपील करनी होती है तो वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपने स्टेट के अंडर में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स पूरा उनके पास लॉ सिस्टम होता है, लेजिस्लेचर सिस्टम होता है, और अपने ही लेवल पे टैक्स वगैरह लेके अपनी स्टेट के सिटीजन्स के लिए कोई भी डिसीजन स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कर सकती है। फिर आप देख लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं, पंचायती राज। ये विलेज लेवल्स पे एंड लोकल लेवल पे पाई जाती है। गवर्नमेंट अपने वर्क करती है। इसका काम होता है रोड व्यवस्थाएं देखना एंड बिजली पानी व्यवस्थाएं जो है जनता के लिए देखना, और जो है मृत्यु और जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स जो है लोकल लेवल की गवर्नमेंट बनाती है। सिटी लेवल पे म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं इसे, और विलेज लेवल पे पंचायती राज बोलते हैं, म्यूनिसिपल। ये जो विलेज लेवल पे पालिटी बोलते हैं सिटी लेवल पे। ठीक है बच्चों, समझ गए। और आपको एक बात और बताऊं कि इसको ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है बच्चों, हमारे देश में स्टार्टिंग से नहीं थी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जो इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए इसको बाद में सुविधा के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल के अंडर में ही आती है, बट ये इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकती है। और इसको शुरू किया गया 24 अप्रैल 1994। कब था स्टूडेंट्स? 24 अप्रैल कल ही था, जो कि कल पंचायती राज डे था, जो कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट हमारे देश में बनी थी, जिससे कि गांवों की पंचायत होने से लोगों को ये फायदा हो गया कि हर 5 साल के बाद में पंचायत हमारे देश में पहले भी थी, बट वो लीगल नहीं थी। लीगल बनी है 1994 में, और जिसको कि 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो है वहाँ के इलेक्शन कमीशन जो है इसके लिए बिठाया जाता है, और जो इलेक्शन कराते हैं। और जो रिजर्वेशन होता है 33% जो है वुमेन के लिए, और 33% SC/STs के लिए। ये सब सिस्टम जो है लीगली 1994 में बनाया गया, जिससे कि सरकार को अपना जो रूल चलाना और भी इजी हो गया। डिवाइडेशन करने से जो है लेवल पे बटी होने से गवर्नमेंट का जो अच्छे से गवर्नमेंट अपना रूल कर पाती है, और गवर्नमेंट को हर व्यक्ति तक पहुंचने में इजीएस्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देख लिया 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये तीनों लेवल आपको
लिखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं और लर्न करने हैं।